आज दोनों लोग ड्राइविंग सीट पर बैठ करके बाय बाय टट्टा टट्टा बिहार के किसान को, नौजवान को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं। ये दल के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी को कभी खड़गे और फड़गे कहा जाता है। देश और प्रदेश की जनता इनकी चाल और चरित्र को जान चुकी है। इनके अब कहीं घूमने से बिहार की जनता में अब रत्ती भर असर पड़ने वाला नहीं। आप एक ही विभाग को क्यों श्रेय लेना चाहते हैं? आप 5 विभाग के मंत्री थे, बाकी विभाग में कितना आपने अवसर दिया ये तो बताइए। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं 17 महीने के अपने कार्यकाल को लोगों को बताएंगे और देखा जाए तो एनडीए पर निशाना साधेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मंत्री जनक राम जुड़ेंगे, बात करेंगे। जनक जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को? आप जिनका नाम ले रहे हैं, बिहार के स्वयं वो कहते हैं कि मैं लालू के लाल हैं और श्रीमती राबड़ी जी के राजकुमार हैं। तो लाल और राजकुमार के कथनी और करनी को बिहार की जनता ने देखा है। आजाद देश, आजाद भारत को किस तरह से जिनके साथ बलगैया इनकी पार्टी की चल रही है, लोगों ने तोड़ने का काम किया। इनके ही शिष्ट नेतृत्व दलितों को, पिछड़ों को किस तरह से अपमानित करने का काम किया, कौन नहीं जानता है। आज दोनों लोग ड्राइविंग सीट पर बैठ करके बाय बाय टट्टा टट्टा बिहार के किसान को, नौजवान को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के पिताजी भक्त चरण दास जी जब कांग्रेस के प्रभारी के रूप में आए थे तो क्या उन्होंने पिताजी कहा था? भक्त चुनरा दास कहा था। ये दलितों को अपमान करने वाले लोग, पिछड़ों को अपमान करने वाले लोग, उन्हीं के दल के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी को कभी खड़गे और फड़गे कहा जाता है। ये लानत है। ये कब कहां बदल जाते हैं लोग, किस जुबान से ये लोग जनता के बीच में जाते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। ये देश और प्रदेश की जनता इनकी चाल और चरित्र को जान चुकी है। इनके अब कहीं घूमने से बिहार की जनता में अब रत्ती भर असर पड़ने वाला नहीं है। देश के ताकतवर नेता, डबल इंजन की सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश चल रहा है। बिहार की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान भरपूर मिल रहा है। जनता आश्वस्त है। 24 में 40 का 40 और तीसरी बार फिर मोदी सरकार सुनिश्चित है। 17 साल देखा जाए बनाम 17 महीना की बातें हो रही है। देखा जाए तो दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, एनडीए की सरकार ने रोजगार तक नहीं दिया। हम तो बिहार की जनता की तरफ से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सदन के पटल पे स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने उन्होंने बयां किया है कि जिस तरह से इन लोगों ने 17 महीने में जनता को, संपत्ति को लूटने का काम किया है, जो जांच का आदेश भी हो गया है जी। आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहता हूं कि आप एक ही विभाग को क्यों श्रेय लेना चाहते हैं? आप 5 विभाग के मंत्री थे, बाकी विभाग में कितना आपने अवसर दिया ये तो बताइए। कम उम्र में इतने संपदा आपने अर्जित कर लिया, ये इसका फंडा तो बताइए। बिहार की जनता, गरीब, दलित, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई ये पूछना चाहता है कि जहां बिहार में अनुसूचित जाति का घर नहीं बना, आवास नहीं मिला, सड़कें नहीं बनी, उसके घर बिजली नहीं गई, आप कम उम्र में इतने धन संपत्ति अर्जित कैसे कर लिया? बिहार के दलित, अनुसूचित जाति के भाई बहन तो यही जानना चाहता है कि वो कौन सा फंडा है, जरा वो बताए ना। आप मुख्यमंत्री जी की पुत्री जी, आपके पास कोई है? कौन सा आप तरकीब अपनाया कि आपने कम उम्र में इतनी संपत्ति को अर्जित कर लिया? क्या कोई असर दिखेगा? 24 का चुनाव पास में है, 25 का भी चुनाव आ रहा है। कहीं महागठबंधन टिकेगा महाराज? इन लोगों ने गरीबों, दलितों, शोषितों को ठगने का काम किया है। अभी अभी आपने देखा होगा, विरोधी दल का नेता बनना है विधानसभा में तो पुत्र बनेंगे, विरोधी दल के नेता बनना है विधान परिषद में तो माताजी बनेगी।
ये तो सदियों से ये देखते आया है। 28 वर्षों से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके अंतिम इनकी इच्छा है बिहार के मुख्यमंत्री हमारा राजपुत्र बन जाए, लेकिन बिहार की जनता नहीं बनने देगी। एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही वंशवाद को समूल नष्ट कर दिया संविधान में। परिवारवादी वंशवादी लोगों को लोकतंत्र में आने का कोई अवसर अब प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये जनता ने जनादेश देकर के गरीब के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत किया है। 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा और 25 का चुनाव में प्रचंड बहुमत से फिर एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, प्रचंड बहुमत से पुनः पूरे देश में, पूरे बिहार में देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनेगी और देखा जाए तो बिहार में 40 सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा पर चले, उसको लेकर जमकर निशाना साधे थे जनक राम। तो वहीं क्या कुछ कहते बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।